रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ओम 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 साई राम। राइट, सो देखिए अब बहुत जल्दी आप स्कूल में आने वाले हैं सारे लोग, ठीक है ना? एंड दिस इज गुड न्यूज फॉर यू, राइट? So that you can complete your, we can complete our syllabus very fast, right? पिछली बार भी मैंने आपसे बात की थी, ये नथिंग इज न्यू, है ना? हाँ, चलिए। क्यों भाई, पिछले बार आप लोगों से बोला था कि रुकना है क्लास में, आप लोग छोड़ के चले गए क्लास, हाँ? है ना? फिर बोलते हो आप लोग कि ये वो, है ना? ऐसा नहीं करना है भाई, बी रेगुलर। चलिए, आज से हम न्यू वो स्टार्ट करेंगे और ये होगा आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ठीक है? देखें हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में क्या कर सकते हैं, कैसे है, इसको समझना है। मैंने आपको बताया था जो अभी हमने लास्ट टाइम, आवाज आ रही है ना भाई बच्चों? यस सर। ओके, यस सर। ओके, थैंक यू। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि वो जो हमने प्रॉपर्टीज आपको डेफिनेट इंटीग्रल में बताई हुई थी, 7 प्रॉपर्टीज, उन पर एक क्वेश्चन बिल्कुल मान करके चलिए कि 100% आता ही आता है, ठीक है? और आजकल उस पे 6 मार्क्स पर आ रहा है क्वेश्चन, है? तो उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ठीक है? और इंटीग्रल की प्रैक्टिस करिए अच्छी, है ना? तो अभी मैंने जब वो कॉपीज चेक कर रहा था आपकी वर्कशीट, तो उसमें अच्छा किया है आप लोगों ने, मगर थोड़ा और अभी इम्प्रूवमेंट करिए, है ना? वो तो बगैर प्रेशर के कर रहे थे, तब अपन ऐसा कर रहे हैं। तो जब आपके पास एग्जाम का भी प्रेशर होगा, उस समय आपको बहुत बैलेंस्ड रह के काम करना है, ठीक है? मगर अच्छी बात यह है कि आप इतने उसके बाद भी कर रहे हैं, और अगर थोड़ा और मेहनत आप कर लेंगे तो आप, मुझे लगता है कि अच्छा कर पाएंगे आप, है ना? अभी तो अपन आमने सामने नहीं है, तब आप थ्रू ऑनलाइन या जो भी डिस्टरबेंस है, जो भी है, आप कर रहे हैं, ठीक है? अपने को कंट्रोल किए हुए, दिस इज वेरी गुड साइन। मगर अब बस आपको थोड़ा सा और अपने में पेशेंस रखना है। अपना स्कूल जैसे अपन यहाँ पर स्कूल में भी मिलेंगे, तो थोड़ा सा और ज्यादा क्लियरिटी आएगी, मुझे भी समझ में आएगा कौन को क्या प्रॉब्लम जा रही है, अपन किस तरीके से क्या कर सकते हैं। आना जरूर है बेटा, है सारे लोगों को, बिल्कुल भी एक्सक्यूज मत रखिए, नहीं तो आपका बड़ा लॉस होगा उसमें, हाँ? प्लीज रिमेम्बर। चलिए, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, राइट? दिस इज, देखें इसमें हम क्या करेंगे। इसमें हमको क्या करना होगा कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में हमारे पास में जितना भी हमने इंटीग्रल में पढ़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं? हमने डेफिनेट, इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल, 2 चीज पढ़ी हुई है, ठीक है? और उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं, जो कि आपको भी प्रैक्टिस और करनी है, ठीक है? तो अब हमको यहाँ पर एरिया फाइंड करने में इनका यूज करना है। डेफिनेट इंटीग्रल मैंने दोनों ही का मिला करके हम यहाँ पर यूज करेंगे क्या, कुछ हमारे पास में कर्व होंगे, ठीक है? उन कर्व का हमको किस तरीके से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, इस पर हमारे को है। तो यहाँ पर स्पेशली
एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। कर्व्स में हमारे को ये जो चीजें पता होनी चाहिए। पहले तो आपको ये 11th के फॉर्मूले इनमें जरूरत पड़ेगी बच्चों, ठीक है। तो बार बार इनकी जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा आप लिख लें जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कर्व आएंगे, अब कर्व मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी, है, सर्किल आएगा इक्वेशन के फॉर्म में, पैराबोला आएगा, ठीक है, एलिप्स आएगा, और आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्किल हो गया, पैराबोला हो गया, हाँ एलिप्स, ये इस तरीके के ये कर्व आएंगे। तो आपको वहां पर बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन में कि वो लिख करके नहीं देता है कि ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो हम वहां पर कंफ्यूज ना हो, तो हम आपको बता रहे हैं कुछ। अपन स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करते हैं, है ना, कि स्ट्रेट लाइन का अपन किस तरीके से लास्ट ईयर पढ़ते थे, उसका लाइन किस तरीके से ड्रॉ होती थी, हम समझ सके, एक रफ आइडिया रहे हमारे पास में कि ये कर्व कहाँ पर ड्रॉ होगा, ठीक है, क्योंकि उसके बगैर हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है स्ट्रेट लाइन का एक जो इक्वेशन आप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कौन सा, देखिए ये वाला इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आप पढ़ते हैं लाइन का, ठीक है। इसमें आपने लास्ट ईयर ये 5 टाइप्स पढ़े होंगे। कौन से 5 टाइप्स पढ़े हैं? अगर कहीं पर आपको इक्वेशन इस तरीके से लिख करके आ जाए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, कोई बताएगा मुझको क्या? दिस विल रिप्रेजेंट लाइन। हाँ सर लाइन की नहीं बेटा, लाइन की तो सरी है, हम बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लाइन, ठीक है। माय क्वेश्चन, इसमें कोई स्पेशल चीज है क्या? स्लोप। हाँ, ये है इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through one point x1 y1 and whose slope या inclination is m, ठीक, slope is m, है ना। तो देखिए आपको ये है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, आप समझ सकते हो, इसको लिख भी सकते हैं पासिंग थ्रू वन पॉइंट, ठीक है, वन पॉइंट, एंड स्लोप कितना है, एंड स्लोप जो है उसका m, राइट। तो हम ऐसे इक्वेशन का डायग्राम, अगर आप नॉर्मल डायग्राम होता है कुछ नहीं, इस तरीके से आपने बनाए होंगे, लास्ट ईयर भी आपने देखे हैं, ठीक है, उसी को हम क्विक रिवाइज कर रहे हैं। ये देखिए, ये है आपके पास में, सॉरी ये तो एक्सेस है, ये हो गया आपके पास में ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एंड वाई डैश, और ये एक लाइन है, ये यहाँ पर इसका थीटा एंगल फॉर्म कर रही है, तो ये एंगल कोई फॉर्म करती है, और ये एक कोई पॉइंट है, मान लीजिए a इज इक्वल टू x1 कॉमा y1 पॉइंट है, इससे पास हो रही है ना। तो x1 y1 से थीटा दिया हुआ है, तो हम उससे स्लोप निकाल लेते थे, m इज इक्वल टू कितना होता था लास्ट ईयर आपको पता है, m इज इक्वल टू होता है tan थीटा। तो या तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन में स्लोप ही देता है और आपको समझ में आ जाता है कि ये इस इक्वेशन का इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। आप थोड़ा थोड़ा लिखते भी चले उसे जो अपन कर रहे हैं। सेकंड देखें हम क्या है, अब एक पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स वाला इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है, y माइनस, कोई बोलेगा क्या, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, नहीं है याद किसी को? चलिए कोई बात नहीं, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 minus x1 x minus x1. This will represent the equation of a line passing through 2 points.
ध्यान आया क्या थोड़ा सा आपको? है, लास्ट ईयर ऐसा इक्वेशन आप पढ़ते थे। इन दोनों में फर्स्ट इक्वेशन में दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड, केवल एक थोड़ा सा डिफरेंस है। किसका? इन द फर्स्ट इक्वेशन आपने लिखा हुआ है यहाँ पर m, और सेकंड इक्वेशन में m की जगह ये लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर 2 पॉइंट से कोई लाइन पास होती है तो उसके स्लोप का यही फॉर्मूला होता है आपको, तो वो स्लोप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बस थोड़ा सा उसने लिखने का तरीका ये चेंज हो गया है। ये देखिए, ये आपके पास में लाइन है ना, और ये दिस लाइन इज पासिंग, हाँ, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू, ये a है सपोज x1 y1, ठीक है, और पॉइंट B है आपके पास में कितना, x2 y2, ठीक है, ये है x1 y1 एंड x2 y2। तो इनका स्लोप ये रिप्रेजेंट कर देगा, ये देखिए, है ना, इस इन पॉइंट से हम ये स्लोप निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन दोनों ऑलमोस्ट एक है, बस थोड़ा सा उसको आपको समझने का तरीका बदलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम आपको नेक्स्ट इक्वेशन पर लेकर के चलते हैं। क्या? इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, ये वाला फॉर्म आपने पढ़ा हुआ है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं लाइन का? इसका एक स्टैंडर्ड नेम है, थोड़ा ट्राई करो, रॉन्ग होगा कोई चिंता नहीं है भाई, मैं ही बैठा स्लोप हूँ। इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ सर, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वेरी गुड। किसने बोला ये? दीपेश। दीपेश, हाँ, वेरी गुड। दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, और देखिए बहुत सही है, ट्राई करना है बेटा, रॉन्ग होगा तो अपन उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, डरना नहीं है, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरीके से अगर ये है, और आपने ये एक लाइन ले ली, एल मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है कि नहीं, और ये यहाँ पर ये जो पोर्शन यहाँ से यहाँ तक कट हो रहा है ये सी है, ठीक है, ये वाला, है ना, और ये यहाँ पर इसका थीटा एंगल फॉर्म करेगा, तो उससे स्लोप बन जाएगा एम, ठीक है। तो ये जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। ये कौन सा फॉर्म होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को हम बोलते हैं स्लोप दिया हुआ है और इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो हम बोलते हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। अच्छा, अब देखिए, इफ एनी इक्वेशन ऑफ एनी माने इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन, सपोज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ठीक है। हमने बोला कि इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में चेंज करिए, आप कर पाएंगे क्या? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में चेंज करिए, एनीवन कैन चेंज इट? लास्ट ईयर आपने खूब किए हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बनेगा, डरो नहीं। कोई बोलेगा? सर y इक्वल्स टू -2/3x प्लस 7। y आपने मतलब पहले x को ट्रांसफर किया, वेरी गुड, फिर आपने ये y का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दिया, वेरी गुड, तो ये आ गया कितना, 7/3। तो ये देखिए, ये किस फॉर्म में चेंज हो गया? ये चेंज हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। किसने बोला? गोविंद, कौन बोला? आंसर किसने दिया? सर फनेंद्र सर। फणेंद्र ने, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो देखिए m यहाँ पर कितना हो गया? m हो गया -2/3, और c कितना हो गया? c हो गया आपके पास में कितना, 7/3, ठीक है, ओके। देखिए मैं आपको इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ ये चीजें, डायरेक्ट भी हम क्वेश्चन पर चल सकते हैं, मगर होगा क्या कि हर बार आप रुक जाएंगे, है ना, कि अब ये कौन सा टाइप आ गया क्या, इसलिए मैं थोड़ा सा एक आपको उसका पिछले साल का
रिपीट कर दूं, जिससे कि अपन जब क्वेश्चन पर जाएं तो हम खड़े ना रह जाएं कि अरे ये किस टाइप का क्वेश्चन है, क्या कौन सा इक्वेशन है ना बच्चों। चलिए अब देखें एक टाइप और हम आपसे डिस्कस करते हैं, लिखते भी चलें केवल देखें नहीं। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। आपके लिखने की आदत इस ऑनलाइन के कारण बहुत कम हो गई है ना, क्योंकि मैं अपने घर में भी देखता हूँ, मैं बिटिया को बोलता हूँ कि वो बस देखती है और लिखती नहीं है, ठीक है। तो आप इसलिए हमको ऐसा लगता है, ऐसा तो नहीं कि आप लोग भी, हालांकि आप लोग बड़े हैं, वो तो छोटी है मगर इतनी छोटी भी नहीं कि वो समझे नहीं, मगर आप लोग समझिए, यू आर इन क्लास 12 बेटा, ठीक है। प्लीज, है ना, लिखना है, हर दम लिखा करो, जो भी हम बोल रहे हैं उसको लिखिए, आपकी हैबिट बनेगी। ओके चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के बाद में एक टाइप आपको पता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, हाँ कोई भी नहीं बोलेगा, इज इक्वल टू 1। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए मोहम्मद है क्या क्लास में? मोहम्मद, हेलो, नहीं है, ओके कोई बात नहीं। ये आई है क्या उसका नाम भूमिका? भूमिका, ये भूमिका ये एन मैरी, एन मैरी बेटा, Yes, इस sir. क्लास के बाद में Yes, ना sir. भूमिका का नंबर मुझको व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। मेरे पास उसमें Okay, नंबर नहीं है, तो उन्होंने वो नहीं दिया है, क्या नहीं दिया, एक वो वाला टेस्ट वर्कशीट नहीं दी है ना। मैं तो 0 नंबर हो जाएंगे उनके, ठीक है बेटा। थोड़ा मुझे नंबर दे देना और तुम भी मैसेज उसको कन्वे कर देना थोड़ा कि मुझसे Yes, बात sir. कर, हाँ, अदरवाइज वो उसको बहुत लॉस होगा, वेरी इरेस्पॉन्सिबल। चलो चलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ तो ये x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। चलिए पूनम, अभी लौटिया ही नहीं होंगे वो, पूनम नहीं है, ओके बड़ी दिक्कत है। चलिए आप ही बताओ भाई, फणेंद्र, यस सर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी कौन सी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ये जो है वो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाता है, b y इंटरसेप्ट बनाता है। एंड मेरी विच Sir, टाइप ये ऑफ, intercept form है. हाँ ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है, उसने भी सही बोला था, ठीक है, दोनों ने सही बोला। देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब ये कुछ इस तरीके से होता है, आपको ध्यान आ रहा हो, ये तो जाएंगे आपके पास में एक्सेस, ठीक है, ये, हाँ, और ये एक लाइन है, ये कहीं भी हो सकती है, मैंने इस तरफ बनाई हुई है इसको, ठीक है। ये एक लाइन है और ये लाइन क्या कर रही है, ये इंटरसेप्ट ए बना रही है यहाँ पर, ये इंटरसेप्ट बी बना रही है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन कितना हो जाता है? ये इक्वेशन हो जाता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, है ना। तो इसमें आपको पता है कई तरीके से आप इन क्वेश्चंस को क्या करते थे, मगर आपको जब वहां पर इक्वेशन आए तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये इस तरीके का इक्वेशन है, तो इसका डायग्राम किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अभी क्वेश्चंस में आने वाले हैं, ठीक है। ओके, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, ए और बी अगर ये ए और बी इंटरसेप्ट है तो एंड सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, चलिए तो मुझको बताइए इसमें
the coordinate of Ishansh point A, coordinate of point A, Ishansh Vashisht, Tisha, यस सर, A, 0 उनका। A,0, ठीक है, A,0 है ना। हाँ चलिए, तो ये हो जाएगा आपके पास में, इसके कोऑर्डिनेट होंगे, ये कोऑर्डिनेट होंगे A,0। यश पारा सर, बट अबाउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B, but about the coordinate of point B, यश पारा सर हैं? नहीं, 0,B 0,B हो जाएंगे, ठीक है, बहुत, क्योंकि इनकी जरूरत अभी पड़ने वाली है, ठीक है। ओके, तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म थे हमने जो डिस्कस किए, जिनकी कि अभी आपको जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? x is equal to 0, आमिर x is equal to 0, आमिर खान y एक्सिस, x is equal to 0 y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखिए भाई, आपने पढ़ा हुआ, क्लास 8 से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये y एक्सिस का इक्वेशन होता है x is equal to 0 और x एक्सिस का इक्वेशन होता है y is equal to 0, ठीक है। अच्छा, ये बताइए y is equal to 2, y is equal to 2x, ये इसमें क्या स्पेशल बात है? ये कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? राकेश, y is equal to 2x, ये किस टाइप की लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? राकेश, y is equal to 2x किस टाइप की लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रेट लाइन। हाँ, स्ट्रेट लाइन तो है बेटा, नो डाउट। कैसी स्ट्रेट लाइन? पासिंग थ्रू द ओरिजिन सर। वेरी गुड, हाँ, ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब उसके बाद भी कई बार हमको ना, अब ओरिजिन से तो आप जानते हैं कि हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू ओरिजिन? How many lines can pass through origin? Infinite। भाई किसी भी पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है कि नहीं? तो ओरिजिन भी एक पॉइंट है। तो अब देखिए, हम अब वहां पर आपको ड्रॉ करते समय ये ध्यान देने पड़ेंगे कि जैसे ये हमने ड्रॉ की, मान लीजिए ये भी ओरिजिन से जा रही है, ठीक है। ये लाइन सपोज हमने ये ड्रॉ की, ये भी ओरिजिन से जाएगी, है ना। और आपने कोई इस तरीके की कई लाइंस, अब कौन सी एग्जैक्ट लाइन है, ये वाली है कि ये आपको वहां जब ये डिसाइड आप कर पाएंगे तब आप एग्जैक्ट उसका कर्व बना पाएंगे। अगर आप ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे तो आप कहीं से भी ड्रॉ करेंगे और फिर उस समय प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपना वो नॉलेज यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा। कौन सा नॉलेज यूज करना पड़ेगा? 0 0 से तो जा रही है ना। और कौन से पॉइंट्स इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट के, और भी पॉइंट पता कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे आपके पास में से आप टेबल बना करके किया करते थे x और y लेकर के, कि अगर हमने यहाँ पर 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x को 1 लिया तो y कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और 1.00 तो है ही है, तो एटलीस्ट ये 2 पॉइंट आप यहाँ आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अच्छा 1 यहाँ पर है, 2 कहाँ पर होगा? बोले ये 2 है। तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लीजिए हमने डिसाइड किया कि अच्छा ये इधर कहीं
फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं कि ये आ रहा है इनका पॉइंट, तो ये हमको पता चल गया कि ये वाली लाइन होगी, यहाँ से पास हो रहा है वो पॉइंट, तो ये लाइन इन पॉइंट से पास हो रही, तो ये वाली है ना। थोड़ा सा आपको ये अपना रीजनिंग वहां पर लगानी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। हाँ चलिए, अब हम थोड़ा सा आपको उस पर और थोड़े दूसरे कर्व्स पर भी बात कर लें जल्दी जल्दी। ये तो स्ट्रेट लाइन में इतने में थोड़ा सा आपको रिकॉल हो गया होगा कि हाँ क्या क्या हमारे पास में हुआ करता था। अब देखिए आपने ये भी पढ़े हुए हैं, पैराबोला पढ़ा हुआ है। पैराबोला में आपने y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ऐसा पढ़ा है ना, या x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये आपने पैराबोला वगैरह के क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, ठीक है। हाँ तो ये आपको अभी पैराबोला भी इसमें जरूरत पड़ेगी कि कौन सा पैराबोला। आपने 4 तरीके के पैराबोला पढ़े हुए हैं क्लास 11th में। एक आपने पैराबोला पढ़ा हुआ है राइट हैंडेड पैराबोला, ऐसा, ठीक है। कोई बता पाएगा क्या इसका इक्वेशन कौन सा होगा? एक आपने पढ़ा हुआ है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला is equals to 4x. है, नहीं है यार? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसका कौन सा बोल रहे हैं पहले वाले का? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। 4ay, अच्छा। दूसरा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। -4ay, अच्छा। अपवर्ड का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। डाउनवर्ड का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। श्योर हैं आप इसमें? No, सर ये नहीं क्यों है। भाई? हैं सर ये बच्चों? नहीं है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपने पहले वाले को बोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा ठीक है, जिस पर स्क्वायर नहीं है उसके अबाउट सिमेट्रिक, ठीक है। मगर जिस पर स्क्वायर नहीं है, ये तो इस पर स्क्वायर नहीं है, तो गलत हो जाएंगे क्वेश्चन आपके, गलत है। और कोई बताएगा? और कोई बताएगा? किसी को और को ध्यान हो? देखिए ये वाले में ना थोड़ा सा आप रॉन्ग कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को करने में, कहीं पर इसमें आपकी ये मिस्टेक है। देखिए मैं आपको इनके ये इक्वेशंस बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ एन मेरी तुम कुछ बोल रही थी, बोलो बेटा। एन मेरी? नहीं सर कुछ नहीं। नहीं कुछ नहीं बोल रही थी सर यही बोल रहे थे वो गलत। हाँ यही बोल रही थी गलत है ना। तो ये वाला है एक्चुअली में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का फॉर्म है। ये वाला जो है ना बेटा, ये फर्स्ट, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये देखो अपन थोड़ा सा, आपको कई तरीके से आपने देखा होगा, मगर जिसमें स्क्वायर नहीं होता ना उस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता। थोड़ा सा अपन अगर ऐसे याद रखें, और भी तरीके होते हैं। देखो x में स्क्वायर नहीं है ना, और ये x एक्सिस है, इसके अबाउट ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है, और पॉजिटिव है इसलिए राइट साइड में बनेगा। अब जब ये डिसाइड हो गया तो ये वाला डिसाइड करना तो आपके लिए बहुत इजी है। इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, बस माइनस होने से लेफ्ट हैंडेड हो जाएगा। अब ये डिसाइड हो गया, देन आप इसको भी बता सकते हैं
कौन सा हो जाएगा, चलो जरा इसको बताइए। यस, x square is equals to 4ay। 4ay है ना, y पॉजिटिव है तो अप साइड होगा, अपर साइड में, और सिमेट्रिक उसी y एक्सिस के। और ये वाला जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4ay। ये एक इक्वेशन इसका हो जाएगा। ठीक है, इनको थोड़ा आप लिख लीजिए भाई, है ना, क्योंकि आपको वहां पे क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, सीधा देखिएगा तो अब आप अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है कि राइट है कि लेफ्ट है, तो आपका तो पूरा डायग्राम ही गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, कर लिया? अच्छा, चलिए अब हम आपको थोड़ा सर्किल का भी एक बार देख लें कि हमने सर्किल में क्या किया हुआ है आपने लास्ट ईयर। देखिए सर्किल में आपको ध्यान है, सर्किल में ये x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर या r स्क्वायर, आपने ऐसा इक्वेशन पढ़ा है लास्ट ईयर। ये कौन से इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई बताएगा? दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, मगर किस टाइप का इक्वेशन है? सर सेंटर से लेके वो सरकमफ्रेंस तक की जो लाइन होती है रेडियस शो करता है। एक रेडियस होगा, मतलब रेडियस का स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल्स टू। और थोड़ा सा उसको कुछ इंप्रूव कर सकती है क्या? सर एच और के इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है, और एक्स और वाई उसके सरकमफ्रेंस में जो भी एक जगह पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है। हाँ, इसको हम ऐसा बोलें, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज एच के। सेंटर कितना बेटा, एच के, और इसका रेडियस जो है, रेडियस की अगर हम बात करें तो रेडियस है यहाँ पर ए। ठीक है बेटा, हाँ सेंटर है, तो ये इस तरीके का आपने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब अगर वो ऐसा लिख करके दे देता है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये कौन से सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर कोऑर्डिनेट्स 0 होंगे एक्स वाई के। ओरिजिन पर इससे इसका हाँ, सेंटर हाँ। ओरिजिन पर होगा। हाँ, हम इसको बोल सकते हैं जिसका सेंटर जो है वो कितना है, 0 0। ठीक है, और रेडियस कितना है, a है। ठीक है, इस समय हम बोल सकते हैं कि सेंटर इसका जो है वो 0 0 है और रेडियस जो है वो a है। ऐसे सर्किल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पर, a हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि आपको पता है इससे बहुत मिलता जुलता इक्वेशन आपने ये भी पढ़ा हुआ है, वहां पर स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि जैसे कहीं दे देता है, इसमें हमको ये कैसे पता पड़ेगा, दो एक अगर सर्किल का इक्वेशन लिखा हुआ है और एक हमने पैराबोला का इक्वेशन लिख दिया है। ठीक है ना, तो देखिए अगर हम इस इक्वेशन को ऐसा लिख दें कि कहीं अगर हम लिख देते इसी को 2x स्क्वायर, या इसको अपन ले लेते हैं 2 नहीं, चलिए इसको अपन 4 ले लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस या और थोड़ा सा इसको कर देते 16 कर लेते हैं, 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर
is equal to, for example, this is 1. ठीक है, हाँ चलिए इसको अगर हमने 1 बोल दिया या 4 बोल देते हैं अगर मान लीजिए, चलिए कुछ भी। तो अब आप बहुत कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये सर्किल लिखा है कि क्या लिखा हुआ है। आपको अगर पैराबोला ध्यान हाँ इलिप्स अगर ध्यान नहीं होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इलिप्स का देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है, ध्यान करिए, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। पढ़ा है भाई ऐसा? लास्ट ईयर आपने इलिप्स, इस तरीके का इलिप्स बनता है बच्चों। मेजर एक्सिस पढ़े होंगे आपने, माइनर एक्सिस लास्ट ईयर पढ़े हैं। ये देखिए ये इलिप्स है, ठीक है, डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बना है भाई। हाँ, ये जो एक्सिस है ये वाला, ये मेजर एक्सिस कहलाता है, और ये जो होता है ये क्या होता है, यहाँ पर माइनर एक्सिस होता है। ठीक है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस को हम इसमें किससे रिप्रेजेंट किया करते थे, 2a से, और ये पूरा माइनर एक्सिस माने ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती थी ये कितनी होगी, ये होती थी आपके पास में 2b होती थी। तो ये इसका हाफ a हो जाता था, ये इसका हाफ b हो जाता था, ये इसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता था। तो सर्किल में और इसमें क्या डिफरेंस होता है, यही आपको पता है कि यही पैराबोला जो आपका इलिप्स है यही सर्किल में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे कन्वर्ट हो सकता है, अगर माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस की लेंथ इक्वल हो जाए तो ये होते होते जो शेप होगा वो ऐसा बन जाएगा, एक सर्किल का शेप ले लेगा, जिसकी कि ये a और b दोनों जो लेंथ है वो कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे, और वो सर्किल बन जाएगा। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए कि सर्किल में ना आपको एक कंडीशन लिखाई गई होगी लास्ट ईयर कि x और y के जो कोफिशिएंट होते हैं वो 1 होते हैं। वो कितने होते हैं बेटा, 1 होते हैं, x² y² के, ठीक है, यूनिट होते हैं, या 1 से होने चाहिए। अगर 1 नहीं है तो दोनों सेम होने चाहिए। जबकि ये जो आपका इलिप्स है, ठीक है, इसमें ये 1 से नहीं होते, ये बाकी सब कुछ आपको एक सा दिखेगा दोनों इक्वेशंस में, मगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये इलिप्स दिया है कि काहे का इक्वेशन दिया हुआ है। आ रहा थोड़ा समझ में है? डरने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है बच्चों। है, आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें रिकॉल हो जाएंगी। तो मैंने इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 11th का आपको ये थोड़ा सा इसमें ये वाली चीजें देखनी पड़ेंगी कि क्या इलिप्स होता था, कैसे होता था, मैंने आपको लिखाया, बता रहा हूँ, ठीक है, और बीच बीच में मैं बताता चलूंगा कि किस तरीके से होगा, क्या होगा, और भी इसके इक्वेशंस लिखा दूंगा। ज्यादा आपको अगर प्रॉब्लम जाती है तो मैं सारे उसके स्टैंडर्ड इक्वेशंस भी लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट उसमें कि जल्दबाजी मत मचाना। हाँ, मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ 20 मिनट्स आप मुझको देंगे इसमें, ठीक है। अब हम आपको ये तो अभी हमने इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की आपको, क्या कि ग्राफ्स को आप समझ सके, कर्व को, कि कर्व कौन सा कर्व दिया हुआ है। अब हमारा जो टारगेट है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में हमारे को इन कर्व का एक्सिस के साथ में और कर्व के साथ में आपस में जो इंटरसेक्शन होगा, जो एरिया बनेगा, उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये किस तरीके से फाइंड होते हैं उस पर हमारे को डिस्कशन करना होगा कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि बहुत इजी चैप्टर है, आप बिल्कुल चिंता मत करना, बहुत अच्छे से आप करेंगे। देखिए, जैसे अपन देखें सिंपल कर्व, मतलब कि आपका स्ट्रेट लाइन और एक्सिस के बीच में जो पोर्शन कट होगा उसका एरिया, सर्किल और एक्सिस के बीच में
हाँ, पैराबोला और एक्सिस के बीच में। तो इनको हम किस तरीके से फाइंड करते हैं उसके बारे में वो बता रहा है। देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, तो दोनों चीजें शायद आपको समझ में आएंगी, है ना, नहीं आएंगी तो फिर से मैं बताऊंगा। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। उसने बोल दिया है कि फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्किल, ये सर्किल है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं अपन समझने की कोशिश करते हैं। एरिया, ये सर्किल जो है एक्सिस के साथ में, किसके, एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्किल। अब सर्किल कहां पर बनेगा वो तो अपन देखते हैं। अभी हमने आपको बताया ये किस टाइप के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है सर्किल का। कोई बोलेगा विच टाइप ऑफ द इक्वेशन दिस इज? सर्किल का अभी मैंने लिखाया है, इसका सेंटर कितना है? 0,0 0 0, ठीक है। और रेडियस कितना है? a है। रेडियस कितना है? a है। तो हम जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो हमें थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा कि ये कर्व जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप हल्के से लिख देंगे, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स सर्किल whose सेंटर कितना हो जाएगा? ये सेंटर हो गया आपके पास में 0 0 एंड रेडियस कितना हो जाएगा? a, ठीक है। इसका देखिए, आप जब ये डायग्राम बनाने जाएंगे तो किस तरीके से आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे? ये देखिए, ये है, ये है, ये है, ये है, ये एक बहुत अच्छा नहीं बना है, प्लीज आप उसको बनाएंगे अच्छे से। ये एक सर्किल है जिसका ये सेंटर है कितना? 0 0। ये सेंटर है कितना? 0 0। और ये रेडियस जो है, ये सेंटर होने से ये रेडियस होगी, ठीक है। रेडियस कितनी है? a है, ठीक है। रेडियस कितनी है इसकी? a है। अब इसने देखिए इस सर्किल ने, सर्किल का एरिया जो एनक्लोज्ड हो रहा है किसके साथ में? ये जो पूरा एरिया जो आ रहा है, ये, ठीक है। आपको इसका एरिया पता करना है पूरा। अब ये कैसे, हाउ टू फाइंड इट? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है 6 मार्क्स के क्वेश्चन में, 2 मार्क्स फॉर डायग्राम, है ना। आप पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये एक्सिस वगैरह लिखेंगे, इसमें x डैश y डैश आप लिखेंगे। फिर ये सर्किल ड्रॉ कर लिया आपने, यहाँ दिखा दिया कि अच्छा सेंटर 0 0, रेडियस a है। रेडियस a होने से हमको ये पता पड़ेगा कि ये अगर एक पॉइंट a है तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? ये सर्किल अगर ये x एक्सिस को a पॉइंट पर कट कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? कोई बोलो। a,0। और ये अगर पॉइंट b, y एक्सिस को b पर कट कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 0, b। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 0, b हो जाएंगे। a 0, a, सॉरी रेडियस तो a है ना, 0, a रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये पूरा एरिया पता करना है। पूरा एरिया पता करने में आपको पता है, आपने क्लास 10th में भी इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस किए हैं कि ये जो सर्किल कट कर रहा है, ये चारों पोर्शन इक्वल एरिया के होंगे कि नहीं होंगे? इनको आप क्या बोला करते थे? सेक्टर की सेगमेंट क्या बोलते थे लास्ट ईयर 10th में? क्वाड्रेंट। चलिए, हाँ, तो ये 4 क्वाड्रेंट है सब। किसी एक का अगर हम एरिया निकाल लें
और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो पूरे सर्किल का एरिया आ जाएगा। ठीक है ना भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इस वाले का ये वाले का हम एरिया निकाल लेते हैं ये इसका, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करके पूरी कर। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्ट, ये जो फर्स्ट वाला है ये, इसका हम एरिया निकालें कैसे। ठीक है, तो अब इसका एरिया निकालने के लिए इसके पास में एक मेथड है अपने पास में। हम क्या करेंगे कि हम, जैसे आपने ये वाला पॉइंट निकाल लिया, यहाँ पर ये आ रहा है कितना a0 और ये आ रहा है कितना 0a आ रहा है। अब आपको इंटीग्रल से इसका एरिया निकालना होता है, तो इसके स्टेप्स इस तरीके से होते हैं। सबसे पहले आप इसमें ये देखना होता है कि हम इसका एरिया निकालने के लिए हमको इस तरीके से, मैं क्वेश्चन के थ्रू वो मेथड समझा रहा हूँ, इसलिए आप अभी मेथड ही बता रहा हूँ आपको कि हम एरिया निकालने में हमको क्या करना होगा। हम इस जिसका एरिया निकालना होता है, जिस कर्व का, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये एक कर्व है और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, ये इनकी लिमिट्स हो जाएंगी। ये क्या होती है, जो इंटीग्रल में लिमिट्स होती है ना, तो ये मान लीजिए पॉइंट A है यहाँ पर, और ये यहाँ पर दूसरा पॉइंट कितना है B है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट A0 होंगे और इसके कितने होंगे B0 होंगे। तो ये यहाँ पर ये एरिया हमें निकालना है, ये बीच का हमको, ये कर्व और इनके बीच का एरिया। तो पहले लिमिट्स पता होनी चाहिए कि हमें कहाँ से कहाँ तक का एरिया निकालना है। जब एक बार लिमिट पता हो जाएगी कि ये लोअर लिमिट को इंडिकेट करेगा A और B अपर लिमिट को, और फिर हम क्या करेंगे कि उस पर हम एक स्ट्रिप ड्रॉ किया करेंगे। किस तरीके से, ये इस तरीके से, ये देखिए आप यहाँ पर ध्यान से, ये हमने एक स्ट्रिप ड्रॉ की, ये ड्रॉ की, ये डार्क दिख रही है आपको। इसको हम मूव किया करेंगे इस एक्सिस पर, ए से लेकर के बी तक चलेगी। ठीक है, तो उस समय हम ऐसा लिखा करेंगे, देखिए कि हम इसको लिखेंगे कि यहाँ पर लिमिट्स, पहले आप सर्किल में देखें, जो इससे कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। इस सर्किल में ये अगर हम स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे तो ये ड्रॉ करेंगे, ये इस तरीके से, ये मूव करेगी। कहां पर मूव करेगी, ओरिजिन से लेकर के ए तक मूव करेगी। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर ए हुआ करता था, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और ये जो पॉइंट बी होता था वो यहाँ पर ये वाला पॉइंट हो जाएगा A0 वाला। ठीक है, तो इसकी जो लिमिट्स होंगी वो 0 से लेकर के कहां तक होगी, A तक। 0 से A तक इस पर मूव करने वाला है। जैसे ये स्ट्रिप A से B तक मूव करने वाली थी, तो ये हम इसमें लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। चिंता मत करना, नहीं समझ में आएगा मैं फिर से समझाऊंगा एक बार आपको, है अभी। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो पूरे उसका चारों पार्ट का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू, हर बार ऐसा किया जाता है इंटीग्रल का साइन। अब लिमिट्स, यहाँ पर आपने लिमिट्स निकाली है कि ये लिमिट किससे पता चलती है। अभी हमने आपको बताया कि जो हमने स्ट्रिप ड्रॉ की हुई है, ये हमने बनाया और ये स्ट्रिप ड्रॉ की है। एक्स एक्सिस पर और वाई दोनों पर मूव करा सकते हैं हम। हमने एक्स पर कर रहे हैं, तो कहां से कहां तक जा रही है, ये 0 से लेकर के ए तक जा रही है यहाँ पर, है। तो इसकी लिमिट होगी 0 से ए, 0 लोअर लिमिट एंड ए कौन सी लिमिट होगी, इसकी अपर लिमिट होगी। ए इज द अपर लिमिट एंड 0 इज द लोअर लिमिट। ठीक है, इनटू, फिर हम इसमें क्या लिखते हैं, यहाँ ये पॉइंट ध्यान से समझना, y इंटू डी एक्स। जिस एक्सिस पर मूव करती है स्ट्रिप, किस एक्सिस पर मूव कर रही है बच्चों, अभी स्ट्रिप किस एक्सिस पर हम मूव करा रहे हैं इसको, एक्स एक्सिस पर। तो हम यहाँ पर dx लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, dx लिखेंगे। और अगर हम ये y एक्सिस पर मूव करा रहे होते तो हम dy लिखते, मगर यहाँ पर y लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर y।
अब क्या होगा कि ये हमें इंटीग्रल करना होगा, तो ये dx और ये y है, तो इनका तो इंटीग्रल नहीं हो सकता। हो पाएगा क्या भाई? ये फंक्शन x में होना चाहिए तभी इसका इंटीग्रल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन से हम क्या क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल के यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो y की वैल्यू आपको भी समझ में आ रही है, कितनी होगी, √a² माइनस x²। होगी कि नहीं होगी भाई? फ्रॉम इक्वेशन 1 y की वैल्यू इतनी होगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास में इंटीग्रल, हम जो एरिया निकाल रहे थे, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 4 टाइम्स ऑफ 0 to a, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √a² माइनस x² इंटू dx। कितनी हो जाएगी? तो देखिए अब पूरा जो क्वेश्चन है आपका उसमें बदल गया, x के टर्म में। dx था तो यहां भी x चाहिए। dx क्यों लिया? क्योंकि ये जो स्ट्रिप, जो लिमिट जिससे हमने डिसाइड किया, जिस स्ट्रिप से, वो किस एक्सिस पर मूव कर रही थी, x एक्सिस पर, राइट। और अगर इन्हीं को हम y एक्सिस पर अगर मूव करते, मतलब अगर डायग्राम आप कुछ इस तरीके से बनाते कि ये ऐसी स्ट्रिप बना लेते, ये तो ये मूव करती इस वाले एक्सिस पर, y एक्सिस पर, 0 से कहां तक, तो वो जो भी अपर पॉइंट होता वो वहां भी a तक जाती, तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाता इसमें, तो ठीक है। तो आप इस चीज को समझने की थोड़ा बहुत आपने कोशिश की। अब देखिए इसका इंटीग्रल तो आप जानते हैं, एक फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पर पढ़ा है ना आपने, इंटीग्रल ऑफ a² माइनस x² का इंटीग्रल पढ़ा है, क्यों भाई बच्चों? कौन सा फॉर्मूला होता है? तो x/2 √a² माइनस x² प्लस a² अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस b। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये जो आपका एरिया, रिक्वायर्ड एरिया आता, वो हो जाता 4 टाइम्स ऑफ, क्या हो जाता, 4 टाइम्स ऑफ x/2, जैसा अभी इसने बोला, फिर अंदर जो भी होता है वही आता है, प्लस a²/2, तो यहाँ हो जाएगा a²/2, और कितना होगा, साइन इनवर्स x/a, यही बताया ना बेटा फॉर्मूला, हाँ, x/a, और लिमिट कहां से कहां तक पहुंच जाएगी, 0 से a। अब इसमें सिंपल लिमिट रखनी है और जो आएगा आंसर वो आपका एरिया हो जाएगा। पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो भी आपने पिछले चैप्टर में भी किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट कहां पर आ रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आ रहा है कि ये किस तरीके से आप समझेंगे। कुछ आया समझ में थोड़ा बहुत कि नहीं आया इस क्वेश्चन? हेलो सर, एक बार लाइन मूव वाला बता दीजिए, लाइन जो मूव करती है एक्स एक्सिस पर। हाँ देखो बेटा, पहले अपन डायग्राम ड्रॉ किया करेंगे, ठीक है, कौन सा कर्व दिया है, कैसे ड्रॉ होगा वो कर लिया हमने। एक सर्किल था, हमने ड्रॉ कर लिया, सर्किल के हमने ये पॉइंट्स लिख लिए थे, आपने देखे कौन से वाले, कि ये देखिए कि ये इधर ए पर कट करेगा, चूंकि रेडियस ए है तो यहाँ तक का पॉइंट 8 0, यहाँ का 0 a हो जाएगा। फिर हमको क्या करना पड़ता है, चूंकि पूरे सर्किल का एरिया पता करना है, तो 1 का निकाल लें और हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, पूरे सर्किल का एरिया निकल आएगा, ठीक है। तो हमने ऐसा करने के लिए फिर क्या किया हुआ कि अच्छा ये पता कर लिया आपने, फिर एक हम लिमिट्स हमको फिक्स करनी पड़ती कि ये जो है हमें कहां से कहां तक का एरिया निकालना है। तो हम एक क्या करते हैं, स्ट्रिप को ड्रॉ करते हैं, और वो स्ट्रिप हमने ड्रॉ की, 2 जगह हम ड्रॉ कर सकते हैं, या तो हम ये देखिए ये एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर सकते हैं, माने ये मूव करेगी एक्स एक्सिस पर, या हम ये वाई एक्सिस पर ऐसे ही मूव कर सकते हैं। तो ये हमने एक्स एक्सिस पर ड्रॉ की, तो एक्स एक्सिस पर कहां से स्टार्ट कर, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया पता कर रहे हैं, तो ये कहां से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, और ये देखिए
ये इधर ये वाले डायग्राम ये बना हुआ है, ये वाले, ये 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक चलेगी, चलते चलते ए तक आएगी, 0 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाएगी, ए तक जाएगी। तो हम इसका एरिया 0 से ए तक निकालते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक निकालते हैं हम, 0 से ए तक हम इसका ए। तो ये इस तरीके से, ये जब इंटीग्रल निकालने जाओगे उस समय इसकी जरूरत पड़ेगी। स्ट्रिप जहां से जहां तक मूव करती है वो उसकी लोअर और अपर लिमिट होती है। अब उसके बाद आता है कि हमको ये लिखना पड़ता है y इंटू डी एक्स या x इंटू डी वाई, दो चीज लिखते हैं। तो dx कब लिखते हैं, जब x एक्सिस पर मूव करती है और उसके साथ में y होता है। ठीक है, अब मगर y और dx का कोई मेल नहीं है, तो हमको y को अलग करने के लिए हम कहां से करेंगे, जो हमारे पास में इक्वेशन है उससे हम y की वैल्यू x के टर्म में निकाल के रख देंगे, ये हमने रखी। ओके, ठीक है, यस सर। और हम निकाल सकते हैं। चलिए, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही नहीं आएगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्लास में और इससे आगे आपको हम समझाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, थैंक यू, यू कैन लीव द क्लास।